विमलम अचलम सर्वादि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। करीबन 6 बजे से लेकर हम सब यहाँ पर मिलजुल करके इस बेस्ट कॉलोनी के स्कूल प्रांगण में जिस विषय को लेकर के भक्ति प्रेम समर्पण की चर्चाएं कर रहे थे, इस विभाग के वो तमाम प्रभु प्रेमी श्रद्धावान भक्त और यहाँ इस सत्संग रूप में बैठने वाले सभी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, आप सभी के चरणों में दास का प्रेम पूर्वक धन निरंकार एवं नमस्कार स्वीकार हो। प्रेम से बोलिए, प्रेमा ने बोला धन निरंकार जी। साध संगत जी, एक साधारण इंसान, एक सामान्य मनुष्य जब जीवन जीता है तो उसके जीवन की एक कथा होती है। ऐसे अनेकों जो श्रेष्ठ पुरुष इस धरा पर होकर के गए, जिनके जीवन की अनेकों कथा है, प्रसिद्ध है, जो पढ़ने में मिलती है, सुनने में, श्रवण करने में अवसर मिलता है। लेकिन एक असामान्य व्यक्तिमत्व, एक असामान्य श्रेष्ठ ज्येष्ठ सिद्ध बुद्ध पुरुष जब वो जीवन जीता है, जीवन जीने की एक प्रेरणा देता है, तब साध संगत जी उनके जीवन की कथा नहीं बल्कि उनके जीवन की गाथा बनती है। जैसे संत तुकाराम जी की गाथा, संत नामदेव जी की गाथा, संत कबीर जी की गाथा, संत ज्ञानेश्वर जी की गाथा और अन्य। ठीक इस पहलू से देखा जाए तो मिशन के तत्कालीन सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, इनका जीवन कोई कथा नहीं, इनका जीवन कोई सुनने और सुनने वाली कथा नहीं, बल्कि जीवंत गाथा, ज्वलंत गाथा है, जिसका जिक्र करते करते ये वाणी थकती नहीं, वाणी संतुष्ट नहीं होती, वाणी तृप्त नहीं होती। क्योंकि जब सत्संग जी सदगुरु किसी धरा पर आकर के स्वयं एक जीवन जी करके उन तमाम इंसानों को, मानव जाति को इस मानवता के राह पर चलने की जो सिखलाई देता है, ऐसे अनेकों प्रसंग, अनेकों महात्माओं के मुखारबिंद से हमने श्रवण किया। सदगुरु ने छोटी छोटी बातों को लेकर के एक बड़े बड़े सत्संग जी जो मानो जिस रास्ते पर चले, एक सुगम बल्कि कर्म लीला करते हैं। एक सामान्य जो जीव होता है वो जीव इस संसार में केवल कर्म करता है, इसीलिए एक सामान्य जीव इस संसार के कर्म के बंधन में फंसता है, क्योंकि उस कर्मों के पीछे उसका कर्तापन, कर्ता भाव होता है। लेकिन सदगुरु सत्संग जी कर्म नहीं बल्कि सदगुरु का हर कर्म एक लीला होती है, एक लीला होती है। एक ऐसा ही प्रसंग सत्संग जब याद आया कि जब से सत्संग जी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने इस मानव मात्रा की जो धुरा जी, ये मिशन का जो सत्संग की धुरा संभाली, तब से लेकर के अविरत 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 एक प्रयास, अविरत एक प्रवास सदगुरु बाबा जी का होता रहा। पूर्ण समर्पण मानवता के प्रति था। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक जिले से दूसरा जिला, एक देश से दूसरे, ये अविरत सत्संग के सफर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी का रहा।
और वो पूरा का पूरा सफर था, वो पूरा का पूरा सफर केवल सत्संग जी हर उस मानव के मन में मानवता किस प्रकार प्रस्थापित की जाए, मानवता को प्रस्थापित करने का माध्यम क्या था, मानव के करीब आकर के मानवीय मूल्यों को अपना करके मानवीय जीवन जी करके इस जीवन को किस प्रकार आनंदमय करे, यही सदगुरु बाबा जी का सपना था और प्रयत्न भी था, कोशिश भी थी। अभी देखिए सदगुरु है, क्योंकि सदगुरु सत्संग जी कर्म लीला करता है, सदगुरु कोई कर्म नहीं करता। अब एक गांव से किसी और गांव जाना था, प्रबंधक महात्मा आए, बाबा जी को कहा बाबा जी अभी यहाँ से कुछ और दूर जगह जहाँ पर सत्संग का आयोजन किया हुआ है वहाँ जाना है। सदगुरु बाबा जी ने कहा ठीक है चलिए। अब उन महात्माओं ने बाबा जी के चरणों में अरदास की, बाबा जी यहाँ पर कुछ हम खाते हैं और बाद में वहाँ पर प्रस्थान करते हैं। सदगुरु बाबा जी ने कहा नहीं, यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं खाएगा, हम पहले उस गाँव जाएंगे, उस स्थल जाएंगे और बाद में प्रसादी वहाँ पर पी जाएंगे। बाबा जी का आदेश मान करके वो कारवा चल पड़ा। अब सदगुरु ने क्या किया सत्संग जी, सदगुरु किस तरह से अपने भक्तों को एक एक छोटी छोटी बातें सत्संग जी समझाता है, उसका एक ये प्रसंग था, उसकी एक घटना थी। अब कहते कि बाबा जी जिस गाड़ी से सफर करते थे वहाँ पर कुछ ना कुछ तो सत्संग होता, कभी बिस्कुट चने क्या थोड़ा बहुत हल्का सा नाश्ता। बाबा जी ने क्या किया, एक बड़ी से कुछ चने निकाले और खाने लगे। अब जिन महात्माओं ने बाबा जी के चरणों में अरदास की थी कि बाबा जी हम यहाँ पर कुछ खाते हैं और बाद में चलते हैं, बाबा जी ने कहा था नहीं हम पहले वहाँ जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं खाएंगे। अब उसके मन में प्रश्न सा उत्पन्न हुआ, प्रश्न स्वाभाविक है, प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए क्योंकि प्रश्नों के हल जीवन को सरल और सहज कर देते हैं, जीवन की जो चलते समय जो कठिनाई होती है वो आसान कर देते हैं। अब कहते हैं कि सदगुरु बाबा जी के सामने उन्होंने एक प्रश्न पूछा, उसको रहा नहीं गया। उन महात्मा ने कहा बाबा जी कुछ समय पहले आपने ही कहा था कि यहाँ पर कोई कुछ नहीं खाएगा और आप ही खा रहे हो, स्वाभाविक है प्रश्न तो उत्पन्न होना ही है। अब सदगुरु बाबा जी ने उसका जवाब दिया। वो जवाब उस एक महात्मा के लिए नहीं था बल्कि सत्संग के तमाम गुरु सिखों के लिए था, तमाम गुरु भक्तों के लिए था, जो गुरु की इबादत करते हैं उनके लिए था। सदगुरु बाबा जी ने सहज में उत्तर दे दिया, गुरु जो करता है वो मत करो, गुरु जो कहता है वो करो। इतनी साधारण से साधारण बात सत्संग जी कि गुरु ये सत्संग जी शिक्षा देने के लिए होते हैं और जो सेवक होते हैं, जो दास होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए होते हैं। एक शिक्षा को देने वाला होता है और दूसरा उस शिक्षा को ग्रहण करने वाला होता है। ये सत्संग जी जो गुरु शिष्य का रास्ता है वो सदगुरु बाबा जी ने हमारे सामने रखा। सदगुरु बाबा जी ने सत्संग के अपने पूरे जीवन भर जैसे समर्पण किया। महात्मा ने विचार किए कि हर उस पहलू को देखे, एक पुत्र के रूप में समर्पण, एक पिता के रूप में समर्पण, एक भाई के रूप में समर्पण, ऐसे अनेकों अनेकों पहलू सत्संग जी महापुरुषों ने आप जी के चरणों में रखने की कोशिश की। सत्संग जी सदगुरु बाबा जी का जो समर्पण था वो किसी एक विषय का नहीं था बल्कि पूरे मानवता के प्रति था, पूरे मानव मात्र के प्रति था कि मानव सत्संग जी इन तमाम प्रकार के भ्रमों से, इन तमाम प्रकार के बुरेतों से, इन तमाम प्रकार का जो अंधकार इंसानों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है, ये समस्त प्रकार का अज्ञान दूर हो जाए और मानव के करीब आए। पूरे जीवन भर सदगुरु बाबा जी ने अगर कुछ प्रयास किया तो केवल एक ही था कि इंसान के मनों में, इंसान के दिलों में केवल इंसानियत को जागरूक करना, क्योंकि सत्संग जी इंसान का जीवन सदगुरु बाबा जी ने देखा था। इसलिए सत्संग जी यहाँ पर एक घोष वाक्य भी सदगुरु के जरिए हमें मिला कि यदि अमन और शांति इस युग की मांग है, अमन और शांति इस युग की मांग है तो उसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। सदगुरु बाबा जी ने सत्संग जी आध्यात्मिकता को पहली प्रायोरिटी दी, आध्यात्मिकता को प्रथम सत्संग जी प्राथमिकता दी, क्योंकि एक अध्यात्म ही है, एक प्रभु परमात्मा का बोध ही है, एक परमात्मा का मिलन ही है, एक ईश्वर अकाल पुरख जो सबका एक है लेकिन इंसान इसको बिसर चुका है। जो परमात्मा एक है लेकिन इंसानों के लिए अलग अलग हुआ है।
जो परमात्मा एक है सबका, लेकिन इस परमात्मा को सत्संग जी अपने अपने तरीके से अलग अलग ने बांट लिया। किसी ने, हिंदू ने अलग नाम दिया, मुसलमानों ने अलग नाम दिया, क्रिश्चियन के लिए कोई और है, सिख के लिए कोई और है। अनेक संप्रदाय केवल एक परमात्मा के बारे में निकली। अलग अलग वर्ग, अलग संप्रदाय, अलग धर्म, अलग जाति, ये वर्ण भेद जितने भी सत्संग उत्पन्न हुए, और सत्संग जी इन्हीं कारण जो मानव और मानव में विचारों का बंटवारा हुआ, मानव मानव के जो करीब नहीं आ रहा है, मानव मानव की दुनिया में होकर के भी सत्संग जी मानव मानव की तरह नहीं रह रहा है, मानव अपने मूल स्वभाव को धारण नहीं कर रहा है। केवल यही सत्संग जी सदगुरु के मन में दया थी, और इसी को लेकर के सदगुरु बाबा जी ने इस मानव तक को, एक मानव के मन में मानवता प्रस्थापित करने हेतु ही अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। चंदनाचे हात पाय ही चंदन, परिसस नाही अंगहीन कोणी, दीपा नाही पाठीपोटी अंधकार, सर्वांगी साखर अवघी गोड। जर आपण या संपूर्ण विश्वाचा विचार केला, विश्वाच्या प्रत्येक वस्तूचा विचार केला, चर आणि अचराचा जर विचार केला, तर ह्या सत्संग जी विश्वामध्ये, हे विश्व जे परमेश्वराने निर्माण केलेले आहे, विश्वामध्ये प्रत्येक वस्तू आहे, प्रत्येक घटक आहे, तो आपापल्या मूळ स्वभावात होतो। जेव्हा सूर्याची निर्मिती झाली तेव्हा पण तो सूर्य होता, आणि आता पण तो सूर्यच आहे, आणि नंतर पण तो सूर्यच राहणार आहे। चंद्राची निर्मिती झाली तेव्हा पण तो चंद्रच होता, आता पण चंद्र आहे, आणि नंतर पण चंद्रच राहणार आहे। ते फूल फूल म्हणून जन्माला येतं, फूल म्हणून जीवन जगतं, आणि त्याचा शेवट पण फूल म्हणूनच होतो। एक चंदन आहे, चंदनाचे हात पाय चंदन, चंदन कोणत्या एका अंगाला चंदन नाही, तर मोठं शिकांत अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत तो चंदनच आहे, त्याच्यामध्ये कोणताच भेदभाव नाही। मग त्या चंदनाला सरपण म्हणून वापर करू, त्या चंदनाचा अगरबत्ती म्हणून देवाऱ्यामध्ये वापर करू सुगंधासाठी, किंवा सत्संगाची त्या चंदनाचा इतरत्र कुठेही वापर करू, काही वस्तू बनवू, पण चंदनाने आपला मूळ जो सर्व धर्म आहे, मूळ जो स्वभाव आहे तो सोडलेला नाही। परीस नावाचा सत्संगाची दगड आहे, परीस आपण म्हणतो, त्या परीस स्पर्श लोखंडाला झाला तर त्या लोखंडाचा त्या कविताने सुवर्ण करावा। मग त्या परिसरामध्ये कोणत्याच प्रकारचा दुजाभाव नाही। जर त्या परिसराचा स्पर्श लोखंडाला एखाद्या साधूच्या हातातून होऊ शकत असेल, तर तो सत्संगाची लोखंडाला पण सोनच करणार, आणि एखाद्या चोराच्या हातून जर त्या परिसराकडून जर त्या लोखंडाला स्पर्श झाला, तर त्या परिसराने त्या लोखंडाला पण सुवर्ण करावं, तो आपला मूळ स्वभाव आहे तो सोडून जाणार। एक दीपक आहे जो आपण प्रज्वलित करतो, त्याच्या पाठीपोटी सत्संगाची संपूर्ण प्रकाश आहे। असं नाही की पूर्वेकडे प्रकाश आहे आणि पश्चिमेकडे प्रकाश नाही, त्याच्यामध्ये पण कोणता दुजाभाव नाही। जेव्हा ती ज्योत पेटवली जाते, त्या ज्योतीतून सत्संगाचा जो प्रकाश निर्माण होतो, तो प्रकाश सर्वांगाने परिपूर्ण होतो। जोपर्यंत ती ज्योत शाबूत आहे, तोपर्यंत तो प्रकाश पण आपला स्वभाव सोडत नाही। साखर, साखर म्हणतो, साखरेचा खडा घ्या, सत्संगाची सर्वांगी साखर अवघी गोड, साखर ही सर्व तऱ्हेने गोडच आहे। ती कुठे एका ठिकाणी उजव्या बाजूला कडू आणि डाव्या बाजूला खारट असं नाही, कुठे तुरट किंवा कुठे आंबट असं नाही, सर्वांगी साखर अवघी गोड, साखरेने देखील आपला मूळ स्वभाव सोडलेला आहे। ह्या समस्त प्रकृतीमध्ये जर आपण विचार केला तर ही प्रकृती आपला मूळ स्वभाव सोडत नाहीये। जोपर्यंत त्याचं अस्तित्व आहे ते आपल्या मूळ स्वभावात एक निर्जीव दगड जो वर्षानुवर्ष एका ठिकाणी पडलेला असतो, त्या दगडाला सुद्धा जर आपण पाहिलं तर दगडाने सुद्धा आपला मूळ स्वभाव सोडलेला नाही। जर तो स्वभाव जो सोडला असेल तर तो केवळ एक मनुष्य। पशुशी हानीला लाता तो द्वेष न करी सर्वता, पण मनुष्याची तू म्हणता जीव खाता प्रवर्ते, ही मनुष्याची स्थिती आजच्या जमान्यात। एखाद्या पशुला लातेने हाणता, लाथडायला मारलं तरी तो पशु काही म्हणत नाही, मुखात तिथून थोडा किंचाळा निघून जाईल, पण मनुष्यानुसार तू म्हणण्याची पोटी मनुष्याचा जीव घ्यायला उठतो। कारण काय? हे कारण सत्संगाचे सद्गुरू बाबाजींनी घडलं होतं। ह्या सर्वांचं जर कारण असेल तर कारण केवळ एकच आहे की मनुष्याच्या मनामध्ये, मनुष्याच्या हृदयामध्ये ही आध्यात्मिक जागृती नाही आहे। मनुष्याची शांती मागतोय, मनुष्य अमन मागतोय, मनुष्याला क्षण हवंय, मनुष्याला सुख हवंय, मनुष्याला आनंद हवंय, पण या सर्वाचा स्रोत जो मुख्य परमात्मा आहे, जोपर्यंत मनुष्याच्या परमपिता परमेश्वराबरोबर आपलं नातं प्रस्थापित करू शकत नाही, तोपर्यंत मनुष्याच्या जीवनामध्ये सुख शांतीचे नामांती येऊ शकत नाही। आणि म्हणून सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराजांचं एक वाक्य है कि सत्संग जी, जब तक इंसान अपने मूल अस्तित्व को नहीं पहचानता, जब तक इंसान अपने मूल अस्तित्व को नहीं पहचानता, तब तक सत्संग जी उसके दिलों और दिमागों से जो भ्रम है वो भ्रम सत्संग जी नहीं छूटेंगे। अगर तमाम प्रकार के भ्रमों से अगर अपने आप को आज़ाद करना हो,
इस जीवन को मुक्त रूप में जीना हो, इस जीवन को स्वच्छ सुचिरभूत रूप से जीना हो, तो इसका केवल एकमात्र साधन है, और वो साधन है अध्यात्म। इस अध्यात्म को पहले समझो, अध्यात्म क्या है। पढ़ना अध्यात्म नहीं है, सुनना अध्यात्म नहीं है, देखना अध्यात्म नहीं है, पढ़ी पढ़ी की बात करना ये अध्यात्म नहीं है। होम हवन जप तप पूजा तीर्थ व्रत वैकल्य ये सब सत्संग अध्यात्म नहीं। अध्यात्म केवल एक ही है, और वो है केवल प्रभु और परमात्मा को जानना, आत्म रूप को पहचाना, आत्म स्वरूप को पहचाना। ये आत्मा जिसकी अंश है, जिसे परमात्मा कहते हैं, इस परम पिता परमात्मा को पहचाना, इसी को अध्यात्म कहा गया है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शकम, ये उपदेश गीता में भी किया है कि अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म यही नित्य रहने वाला तत्व है, और इस नित्य रहने वाले परम तत्व को पहचानना, इस अविनाशी निर्विकार तत्व को पहचानना, यही अध्यात्म है। और जो इसे पहचानता है वो आवागमन के चक्कर से मुक्त होता है, फिर वहां पर कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। सत्संग जो परमात्मा ने जीवन दिया, सदगुरु बाबा जी के विचार कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बाबा जी अक्सर ये विचार कहा करते थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मानुष यानी इंसान को समझाने की ये कोशिश रही कि ये जो तुझे जन्म मिला हुआ है, ये ऐसे नहीं मिला हुआ, ये बड़े भागों से मिला हुआ है, इसे भाग्य लगते, भाग्य लगते। हम सब भाग्य है कि हमें ये जीवन मिला है। लेकिन यहाँ कहते कि बाबा जी रखते नहीं है, उसके आगे सत्संग जाकर के कहते कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागों से मानुष जीवन मिला हुआ है, मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। लेकिन इसकी जो पूर्णता है, इसको जो पूर्ण को प्राप्त होना है, वो केवल और केवल प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही, अन्यथा नहीं। यानी कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बगैर इंसान का जीवन अधूरा माना गया है। इंसान के जीवन की कुछ सत्संग की कीमत नहीं जब तक कि वो ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। और सत्संग जी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज यही चाहते थे कि इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से वो हर आत्मा अपने मूल अस्तित्व को पहचाने, वो हर सत्संग जी आत्मा अपने मूल रूप में एक रूप हो जाए। क्योंकि पानी का सदगुरु बाबा जी का ये वचन है कि एक बारिश जैसे बरसात हो जाए, कुछ बौछारें गिरती है, कुछ पानी की बूंदें गिरती है, लेकिन इंसान के जीवन के सही मतलब को, मकसद को कैसे सदगुरु बाबा जी ने आसान के तरीके से हमें समझाने की कोशिश की कि देखिए जो पानी के बूंद बरसात से नीचे गिरते हैं, अगर वही बूंद कुएं में गिरे तो कुएं का पानी हो जाता है, अगर वही बूंदे तालाब में गिरी तो तालाब का पानी हो जाता है, अगर वही बूंदे गटर में या नाले में गई तो उसे गटर या नाला कहा जाता है, वही बूंदे अगर नदी में गिरती है तो उसे नदी का पानी कहला जाता है। अब इस शास्त्र जो वो बूंदे जहाँ जहाँ पर गिरती है वही उपाधि से प्राप्त होती है, जबकि वो तालाब नहीं है, कुआं नहीं है, ना नाला है, ना गटर है, ना नदी है, बस केवल और केवल स्वच्छ निर्मल पानी है। लेकिन शास्त्र में उसका संग वहाँ पर आता है, उसकी उपाधि से प्राप्त होती है। वो बहते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है, बहते 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 जब वो बूंदे जब सागर में जाकर के समाहित होती है तो फिर वो सागर बन जाती है। फिर सत्संग उसकी सारी उपाधियाँ वहाँ पर खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर वो शेष कुछ नहीं होता, कुछ सत्संग नहीं होता, वो ना तालाब होता है, ना नाला होता है, ना गटर होता है, ना नदी होता है, ना कुछ नहीं होता। बस वो होता है तो केवल और केवल सागर, सागर और केवल सागर, जिसका विशाल है। इस आत्मा की सत्संग की असलियत, इस आत्मा की पहचान यही है कि यह आत्मा जीव रूप से ममे वंश जीव लोका जीवभूता सनातना। गीता में इसका उपदेश किया गया है कि कहते कि मेरा ही अंश जो अनादि काल से, जो सनातन काल से जीव रूप में इस समस्त सत्संग के शरीरों में रह रहा है, इस शरीर में रह रहा है। ये जीव सत्संग इसे उपाधि प्राप्त हुई, जबकि ये परम पिता परमात्मा का अंश था, लेकिन अज्ञानता के कारण ये अपने आप को एक साधारण सा जीव समझने लगा। आगे जाकर के सदगुरु बाबा जी समझाने की कोशिश कर रहे कि कैसे उस बूंद की तरह इस जीव की अवस्था होती। देखिए इसने न जाने कितने कितने जन्म ले, कितने अनंत जन्मों से इसका जो सफर चल रहा है। तुआ भोगेला पुनरावृत्ति ऐसी माए बापे की थी, स्त्री पुत्र कन्या होती लक्षण लक्ष्य, कर्म योगे सकाळ मिळाली एके स्थळी जन्मासाठी आणि की तू आपली मागीस कैसे पडतूर का। समर्थ रामदास स्वामींनी सांगितलंय, सदगुरु बाबाजींनी त्याचाच उल्लेख केलेला आहे बघा की किती वेळा मी या संसारामध्ये आलो आणि किती वेळा या संसारातून गेलो मलाच माहिती नाहीये। किती वेळा आई झालो, किती वेळा बाप झालो, किती वेळा भाऊ झालो, किती वेळा बहीण झालो, किती वेळा किती नाती निभावली, पण ती सगळं मला सोडून जावं लागलं। ज्या शरीरामध्ये मावळतं त्या शरीरावर माझा अधिकार नाही आहे, हे शरीर पण सत्संग कधीतरी मला सोडायचं। जेव्हा मी एका पक्षाचं शरीर धारण केलं तेव्हा मी पक्षी होतो,
जेव्हा गाढवाच्या शरीराला धारण केला तेव्हा मी गाढव बनलो, जेव्हा बैलाच्या शरीराला धारण केलं तेव्हा मला बैल म्हटलं, जेव्हा माशाच्या शरीरामध्ये जेव्हा मी वास केला तेव्हा मला मासं म्हटलं गेलं. पण माझी वास्तविकता काय? माझी वास्तविकता मी फक्त या परमपिता परमात्म्याचा अंश आहे, पण उपाध्या मला प्राप्त झाले. आणि हा अविरत प्रवास चालू आहे, अविरत प्रवास चालू आहे. जोपर्यंत मी माझ्या मूळ स्वरूपाला प्राप्त करत नाही, मी माझ्या मूळ स्वरूपाला ओळखत नाही, तोपर्यंत म्हणतात की यातून माझी सुटका होणार नाही. अब आगे जाकर के सदगुरु बाबा जी कहते हैं कि इस अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए इस माध्यम की जरूरत है. हालांकि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके इस जीव के आवागमन के चक्कर से मुक्ति इसे प्राप्त होती है, इसे मोक्ष मिलता है. परमात्मा को प्राप्त करना यही इंसानी जीवन का मूल उद्देश्य है. ये सब बातें सही है, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता है. वो माध्यम क्या है? एक सुंदर उदाहरण से बाबा जी समझाते हैं कि जैसे आग है, उसका स्वभाव क्या है? जलाना, गर्म करना, इसका स्वभाव है. अगर किसी को पानी गर्म करना है तो सत्संग जी आग का संपर्क उस पानी को होना अनिवार्य है. लेकिन अगर वो इंसान एक कोशिश करे कि आग जलाए और एक बकेट भर के पानी लाता है कि उस आग में सत्संग जी डाले, तो क्या वो आग पानी को गर्म करेगी? नहीं, उल्टा वो पानी उस आग को बुझा देगा. फिर बाबा जी सत्संग जी आगे जाकर के कहते कि उसी पानी को अगर एक बर्तन में रखा जाए और उस बर्तन को सत्संग जी अगर आग के ऊपर रखा जाए तो स्वाभाविक रूप से वो पानी गर्म होगा ही. बर्तन एक माध्यम है. हालांकि सत्संग की जो आग है वही पानी को गर्म कर रही है, आग ने ही पानी को गर्म करना है. लेकिन महात्मा कहते हैं कि उसके लिए एक माध्यम होना बहुत जरूरी है, और वो माध्यम है बर्तन. परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा निरंतर है, परमात्मा जर्रे जर्रे में है. इसी परमात्मा को गॉड कहा गया, इसी परमात्मा को वाहिगुरु कहा गया, इसी परमात्मा को विठल कहा गया, इसी परमात्मा को प्रभु रामचंद्र के नाम दिया गया. यही श्री कृष्ण भगवंत बन के है, यही सत्संग जी सब कुछ है. लेकिन सत्संग जी सर्वव्यापी निरंतर सत्ता को प्राप्त करने के लिए यही परमात्मा है जो जीवन को शांति देगा, यही परमात्मा है जिससे जीवन को सुकून मिलेगा, यही परमात्मा है जिससे इस आत्मा को आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिलकर के लिए अपने मूल रूप को प्राप्त होगी. यही परमात्मा के जरिए होने वाला है. लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, उसके लिए एक शर्त, एक माध्यम है, और वो माध्यम है सदगुरु. केवल सदगुरु के जरिए ही परमपिता परमात्मा का बोध प्राप्त होता है, और परमपिता परमात्मा का बोध प्राप्त करने के बाद ही सत्संग जी जीवन में सत्संग जी चैन, सुकून, अमल, ये सब सत्संग जी सद्गुण ऐसे ही प्रवेश कर देते हैं. समर्पण की भावना का यहाँ पर जिक्र किया गया. सदगुरु बाबा जी किस प्रकार का समर्पण चाहते थे? आखिर समर्पण कहते क्या है? समर्पण एक शब्द है जो लिखा जा सकता है, जो पढ़ा जा सकता है, जो सुनाया जा सकता है, जो सुना जा सकता है, समर्पण है. लेकिन समर्पण सत्संग जी जैसे एक शब्द है, वैसे समर्पण एक अवस्था है. सदगुरु ने हमें समर्पण इस शब्द तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शब्दों के माध्यम से उस अवस्था तक पहुंचो कि समर्पण की अवस्था क्या है, समर्पण किसे कहते हैं, समर्पण किसे कहते हैं. सर सुखे पंछी उड़े और शरण समाई, दीन मीन बिन पंख के कहू रही आ जाए. संत रहीम जी ने उस समर्पण की भावना को हमारे सामने रखा. समर्पण किसे कहते हैं, समर्पण क्या होता है, समर्पण क्या होता है? समर्पण एक भाव है. एक तालाब है, भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, उसके गिर्द गिर्द छोटी मोटी वनस्पति है, पेड़ पौधे, उस पर अनेकों पशु पक्षियों ने, पंछियों ने अपने संसार बिठा लिए, संसार उनके. लेकिन जैसे जैसे वो पानी खत्म हो जाता है, सत्संग जी नीचे 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 चला जाता है, सूख जाता है. इस ग्रीष्म में, ऐसे समर सीजन में, तब सत्संग जी जो आजू बाजू जो पेड़ होते हैं, उनमें जो पंछी होते हैं, वो कहीं और अपना घर बसा लेते हैं, उड़ जाते हैं. लेकिन आगे चल करके महात्मा रेन जी कहते कि वो मछली कहाँ गया है? दीनू मीनू बिन पंख के उस मछली को ना हाथ है ना पैर है, वो कहाँ किसे समझाए, कहाँ कैसे, वो उड़ भी नहीं सकती क्योंकि उसे पंख बने हुए. कहते कि वो मछली कहाँ जाए? उस मछली का जीवन पानी है, उसका जन्म हुआ पानी में, वो जी रही पानी में, और तड़प तड़प के अगर मौत भी आई तो उस पानी को छोड़ करके नहीं जाती. ये समर्पण है. सत्संग जी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, देह जाओ अथवा राहो, पांडुरंगी भाव. जीवनामध्ये कशाही परिस्थिती निर्माण होत, पण त्या प्रत्येक परिस्थितीमध्ये मी सद्गुरूचे चरण सोडणार नाही. ही गुरुनिष्ठा म्हणजे संतजनांना समर्पण आहे. की काही येऊ दे, काही येऊ दे, सुख येऊ दे, दुःख येऊ दे, जीवनामध्ये कितीही प्रकारचे चढ उतार येऊ दे, पण अशा प्रत्येक ठिकाणी मी माझ्या सद्गुरूला सोडणार आहे. माझ्या सद्गुरूचे चरण मी दुरुस्त करून, कारण ह्या सत्संगाची भवसा करून जर मला कोण पार करून घेणार असेल तर तो केवळ आणि केवळ माझा सद्गुरूच आहे. अशी मनामध्ये गुरुनिष्ठा कायम ठेवणं
हे संत जनाला समर्पण आहे. आणि असं समर्पण ज्यांनी केलं त्यांच्या हृदयामध्ये सत्संगाचे स्वयं सद्गुरू वास करतो. मद हृदय सद्गुरू ज्ञानेश्वरचे प्रमाण आहे, जेणे तारिलो हा संसार गुरु. म्हणून विशेष लक्ष गुरु विवेकावरी की माझ्या हृदयामध्ये सद्गुरू वास करतात. भक्त का पिंड प्राण सद्गुरु इसका एक बस ध्यान करे, मिले बड़ाई रहे निमाना रत्ती भर न मान करे, वचन गुरु का धन है इसका प्यार गुरु का मूल बने, पल पल हर दम हरि हरि बोले हरि चरणों की धूल बने. भक्त गुरु का खुशी गमी के रस्म पर न धरता ध्यान, दुनिया के सब भोग भोगता समझ के सदगुरु का वरदान. सच्चा प्यार भरा है दिल में होठों पर अरदास रहे, कहे अवतार जो ऐसे भक्त है सदगुरु उनके पास में. उनके हृदय में सदगुरु वास करते जो इस परमात्मा की लीला को एक सत्संग जी विधि समझे, विधि का विधान समझे, जो आ रहा है जो जा रहा है सुख दुख सब कुछ केवल और केवल परमात्मा की रस में वो होना ही है. जो हो रहा है उसको होने दो. लेकिन ऐसी अवस्था में भी वो भक्त केवल और केवल अपने सदगुरु पे हो करके रहते. ये सब सत्संग की समर्पण है. समर्पण प्रेम के बगैर होता ही नहीं है. जहाँ प्रेम होता है वहीं पर समर्पण होता है. और प्रेम कैसे होता है कि एक प्रेम स्वीकारने वाला होता है और दूसरा प्रेम करने वाला होता है. ये दो घटक बहुत आवश्यक होते हैं. कि एक है जो प्रेम सत्संग जी व्यक्त कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, और उस व्यक्त किए हुए प्रेम को दूसरा स्वीकार है. एक पत्नी प्रेम अपने पति के लिए व्यक्त कर रही है और पति सत्संग उस प्रेम को स्वीकार रहा है. ठीक वही भावना होती है भक्त और भगवान में. अगर भक्त परमात्मा को प्रेम करे तो परमात्मा उस पर स्वीकार है. परमात्मा का अगर अपने भक्तों पर प्रेम है तो भक्त उस परमात्मा के प्रेम को स्वीकारता है. प्रेम कभी एक तरफ नहीं होता. प्रेम ये दोनों ही भावनाओं का मिलन है जो निर्मल है, स्वच्छ है. एक गुरु का प्रेम अक्सर सत्संग जी पूरे मानव प्रति होता है, मानवता के प्रति होता है, अपने भक्तों के प्रति होता है, अपने सत्संग जी सिखों के प्रति होता है. अभी सत्संग जी एक जो बाजी होती है वो हमारी होती है कि अभी सोचना है कि मेरा सत्संग जी समर्पण कितना है, मेरा प्रेम मेरी प्रेम की भावना कितनी है. सदगुरु माता जी ने वो जिक्र किया था कि समर्पण समर्पण जिसे हम कहते हो समर्पण क्या है. एक पत्थर भी पानी में है, वर्षों वर्ष पत्थर पानी में है, लेकिन एक पत्थर बन के अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है. और शक्कर पानी में डाली, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते, उसने अपने मूल स्वभाव को छोड़ा और पूरे पानी में हो गई. अभी सदगुरु माता जी क्या करें कि समर्पण कैसे होना चाहिए. पत्थर के जैसा नहीं, पत्थर के जैसा समर्पण नहीं चाहिए जो वर्षों वर्षों से पत्थर बन के पानी में है, लेकिन पत्थर बन के ऐसे समर्पण की भावना नहीं होती. ऐसे समर्पण की कामना कभी सदगुरु नहीं करता, बल्कि सदगुरु जो समर्पण करता है वो समर्पण उसे चीनी जैसा, उसे शक्कर जैसा कि जो अपने अस्तित्व को खो गई, छूट गई. मैं शक्कर के लिए कहने के लिए भी वो शेष नहीं रही थी. अगर वो कहे कि मैं पीछे जाकर के कुछ लोगों को कहूँ कि मैं शक्कर वो कह के आती तो भी उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, कोई पर्याय नहीं. बस खत्म कर दिया अपने आप को और पानी बनना स्वीकार किया. ये समर्पण सत्संग होता है. सद्गुरूच्या चरणी तल्लीन वृत्तीची निवृत्ती क्षण मात्र सर्व वृत्ती असतात. सर्व वृत्ती ज्या मनाने सत्संग धारण करून ठेवलेल्या आहेत, ह्या वृत्ती जेव्हा सद्गुरू चरणावर समर्पित होतात त्याच वेळी सत्संग खऱ्या अर्थाने ते समर्पण होतं. आणि असं हे समर्पण या भक्तीमध्ये आवश्यक असतं. या दया करा, कृपा करा. वेळही बराच झालेला आहे. बऱ्याच महापुरुषांच्या मुखातून आज आपण त्या भावना श्रवण केलेल्या आहेत. सद्गुरू माताजींच्या चरणावर आपण अरदास करू, प्रार्थना करू की आज जो काय बोध आम्हाला प्राप्त झालेला आहे तो आमच्या जीवनात उठून येईल.